तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेएस स्टडी हब पे। मैं अभी कुमार आज फिर से एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसमें कि विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा आज के नहीं, यानी आज यानी 21 फरवरी 2026 के लिए। ठीक है ना, बाइल प्रश्न इसलिए लिखा हूँ कि दोस्तों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, सारा का सारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक बार आप देखो, मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ ना कि लाइक और सब्सक्राइब को, लाइक सब्सक्राइब आप लोग अपने करके जाओगे। ठीक है ना, इतना विश्वास है मतलब मेरे ऊपर, मेरे क्वेश्चन के ऊपर कि अगर मैं एक बार क्वेश्चन करा दिया ना, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ऐसे ही करके जाओगे। ठीक है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार क्वेश्चन देखो। ठीक है ना, क्वेश्चन देखना, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, उतना हल्का हल्का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, थोड़ा लेवल रहेगा क्वेश्चन का। और हाँ, इसमें जो 50 क्वेश्चन करवा हो, इसमें से अगर आप 35-40 भी कर ले रहे हो, तो आपका मतलब तैयारी ठीक है। ठीक है ना, तैयारी ठीक है। और अगर 35-40 नहीं हो पा रहा है, तब भाई साहब मुश्किल है। ठीक है ना, तब रटो, तब और कुछ है, और कुछ नहीं बोलूंगा, तब रटो। पेपर लीक इसलिए ही लिखा हूँ क्योंकि भाई क्वेश्चन सारा के सारा मस्त है। ठीक है ना, साइंस साइंस यानी विज्ञान का पेपर है। तो चलो हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं दोस्तों। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग पहले क्वेश्चन देखो। ठीक है ना, क्वेश्चन में मजा आएगा तभी लाइक सब्सक्राइब करना। ठीक है ना, ऐसे बोलने से देखो, बोलने से कोई किसी का लाइक सब्सक्राइब नहीं करता है। ठीक है ना, जिसको अच्छा समझ में आता है वही लाइक सब्सक्राइब करके जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ठीक है ना, क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है? उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा होता है? ठीक है ना, यानी सूर्य प्रकाश के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा होता है? सबसे प्रभावी रंग जो होता है दोस्तों, वो हमारा लाल है। क्या है? लाल, यानी सबसे प्रभावी रंग लाल है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या लग रहा है? क्वेश्चन सारा के सारा मस्त है ना दोस्तों? अरे मस्त क्वेश्चन ही लाते यार, सारा के सारा रिपीटेड क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है ना, कि हर साल उसको मतलब देख रहे हैं कि कितना बार वो रिपीट हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों, रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है ना, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। किस युक्ति में विभक्त बल द्वित बल होगा ना, विद्युत परिवर्तक का कार्य करता है? ठीक है ना, किस युक्ति में विभक्त बल विद्युत परिवर्तक का कार्य करता है? ठीक है ना दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत परिवर्तन का कार्य करता है। ठीक है ना, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। प्रतिरोधकों के संयोजन प्रतिरोधकों के संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो वह संयोजन कौन था? ठीक है ना, वह मतलब कौन सा संयोजन था? ठीक है, प्रतिरोधकों, देखो क्या बोल रहे हैं दोस्तों। प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध का हटा लेने पर, एक प्रतिरोध में हटा लेने पर कुल प्रतिरोध जितना रहेगा वो बढ़ जाएगा। तो मतलब कौन सा मतलब उस क्रम में वो मतलब जुटा होगा प्रतिरोध? ठीक है ना, ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, समांतर क्रम में प्रतिरोधक हटा लेने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम आवश्यक है। यूरेनियम यानी ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं दोस्तों? अवतल लेंस को। किसे कहते हैं? अवतल लेंस को। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। ठीक है ना, अभी सारी लेंस करते हैं। ठीक है ना, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ठीक है ना, एक प्रिज्म जो है वो कितने सतहों से घिरा होता है? पोसे प्रिज्म पोसे 5। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे याद रखिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। जूल बटे में कूलम बराबर होता है बोल्ट के, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोल्ट के। ठीक है ना, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 चुंबकीय फ्लक्स कैसे है मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स कैसे है मात्रक वेबर, यानी ऑप्शन नंबर सी, वेबर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। जो ईंधन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है ना, जो ईंधन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे ईंधन कहते हैं। ईंधन जो ईंधन ऊष्मा उत्पन्न कर क्या जो ईंधन ईंधन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? ईंधन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या बोल रहा है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जूल, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब क्या करें यार, इतना बार रिपीटेड ये सब क्वेश्चन है ना, क्या ही बताऊं,
जितना जितना क्वेश्चन है 3 बार से सारा सारा क्वेश्चन 3 बार से ज़्यादा रिपीटेड है, ठीक है ना, इसलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से धातु है, निम्न में से कौन सा अधातु है, अधातु है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन अधातु है, तो आप लोग का जानते हैं कार्बन एक अधातु है, कार्बन क्या है, एक अधातु है, ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होता है, ठीक है ना। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होता है दोस्तों, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होता है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है, ठोस 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 में, और सबसे कम निर्वात में, सबसे कम निर्वात में, सबसे कम निर्वात में, ठीक है ना। प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होती है, दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम है ना दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक, लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है, लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक डायोप्टर है, डायोप्टर यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु दिखेगा दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, उसमें मतलब क्या चीज का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि यानी दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने मतलब निम्न में से कौन है जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ठीक है ना दोस्तों, मतलब कौन सा युक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा जनित्र, जनित्र जो है वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। फिर देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध है, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है, बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बराबर होता है, ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, परमाणु का केंद्र होता है, परमाणु का जो केंद्र होता है वो क्या है, ठीक है ना, परमाणु का केंद्र क्या होता है, ये पूछ रहा है, परमाणु का केंद्र होता है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा नाभिक, नाभिक, परमाणु का केंद्र क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन यानी ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का बना होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 21 विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर, 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 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला युक्ति, अभी तो करवाए ये वाला ना, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला युक्ति कौन सा है, जनित्र है, जनित्र, 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 जनित्र है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जनित्र। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निर्गत किरण अभिलंब और निर्गत किरण एवं अभिलंब किरण के बीच का मतलब कौन का क्या कहते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कौन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, धारा मापने वाली यंत्र को क्या कहते हैं, ठीक है। 23 नंबर का इनमें से कोई नहीं नहीं होगा दोस्तों, उन्हें निर्गत कौन कहते हैं ना, निर्गत किरण, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कौन को क्या कहते हैं, निर्गत किरण, निर्गत कौन कहते हैं ना, आप लोग एक बार कंफर्म कीजिएगा दोस्तों, इसे शायद निर्गत कौन कहते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मेरे अनुसार। अगर आप लोगों को गलत लग रहा है तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। फिर देखिए धारा मापने वाले यंत्र को मतलब धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, ठीक है, निम्न में से कौन सा ऐसा युक्ति है जो धारा मापता है, तो एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर क्या है, धारा मापता है, एम्पियर मीटर क्या है, धारा मापता है, ठीक है ना दोस्तों। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, आवेश, आवेश, आवेश का मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक कूलाम है, कूलाम, कूलाम, कूलाम। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, ठीक ना, किस तत्व का उपयोग किया जाता है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, टंगस्टन, टंगस्टन का, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित यौगिक में से कौन दुर्बल अम्ल है, ठीक है, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा CH3COOH, CH3COOH, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, उपधातु है जो अधातु और धातु का दोनों का गुण निभाता है, वो कौन सा है, ठीक है ना, तो वो AS यानी आर्सेनिक है, आर्सेनिक है, आर्सेनिक है, आर्सेनिक है, वो आर्सेनिक है, ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विस्थापन विस्थापन उसके लवण विलयन से मतलब लोहा नहीं करता है, ठीक है ना। देखिए निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन विस्थापन जो है उसके लवण विलयन से लोहा नहीं करता है, लोहा
नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम 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 सोडियम, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, खड़िया खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा CaCO3 CaCO3 CaCO3, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या बोल रहा है, वेल्डिंग वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों एथाइन, एथाइन का उपयोग किया जाता है, नहीं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया से, अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है, ठीक है, अविलेय लवण प्राप्त होता है अवक्षेपण अभिक्रिया से, ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, सोडियम, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है ना दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है, ठीक है, कौन सा उत्पाद है जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है, तो NO2 और O2, NO2 और O2, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी, NO2 और O2, NO2 और O2 लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है, ठीक है ना दोस्तों। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है, तो विजातीय यौगिक कौन सा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, विजातीय यौगिक, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, तो सोडियम को क्या करता है, किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो पारा, पारा क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या बोल रहा है, सोना और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोना और टिन के मिश्र धातु को ब्रॉन्ज कहते हैं, ब्रॉन्ज, यानी ऑप्शन नंबर ए, ब्रॉन्ज कहते हैं, ब्रॉन्ज। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है, तो लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या बोल रहा है, इथिन में कार्बन कार्बन के बीच मतलब कैसा बंद होता है, ठीक है ना, इथिन में कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंद होता है, तो एक सिग्मा और एक पाई का बंद होता है, एक सिग्मा और एक पाई का बंद होता है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 42 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है, इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है, ठीक है ना, इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है, तो 7, कितने हैं, 7, 7, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा, 7। फिर CnH2n का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2 का सामान्य सूत्र क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा अल्केन, 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 अल्केन हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, नीला थोथा, नीला थोथा यानी कि जिसे तूतिया भी कहते हैं, नीला थोथा यानी कि जिसे तूतिया भी कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O, तूतिया का सूत्र यानी नीला थोथा का सूत्र है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, आवर्त सारणी के अर्ध स्तंभ को क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी के अर्ध स्तंभ को क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, वर्ग कहा जाता है, ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 46, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य मतलब सदस्य में कैसा धातु है, ठीक ना, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य में मतलब प्रथम वर्ग के सदस्य में कैसा क्या है, ठीक ना, तो क्षारीय धातु है, क्या है, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3। फिर क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, सबसे कठोर तत्व कौन सा है, सबसे कठोर तत्व हीरा है, हीरा, हीरा, यानी ऑप्शन नंबर बी, हीरा। फिर अकीरीय तत्व कौन सा है, अकीरीय तत्व कौन सा है, अकीरीय तत्व कौन सा है, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा नियॉन, नियॉन, नियॉन क्या अकीरीय परिवार का एक तत्व है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 है, आधुनिक अवस्थानी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार मतलब क्या है, ठीक ना, तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, तो परमाणु संख्या के आधार पर किया गया, परमाणु संख्या के आधार पर किया गया। तो इसी के साथ दोस्तों 50 क्वेश्चन का जो सेशन था वो खत्म हुआ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मतलब सारा क्वेश्चन समझाने में सफल रहा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।